Hello. So today we are going to start with the exercise, right? Exercise 3.1. So before starting this, first of all I want that everyone is clear with whatever I have covered in the introduction part. जो भी एग्जांपल्स किए हमने और जो भी मैंने आपको बताया ना वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं है तो एक बार फिर से वो वीडियो देख लेना, राइट? चलो, तो आंसर नंबर 1 इज दैट आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 it is given that find the radian measure, right? We have to find the radian measure. Okay, degree is given, that is 25 degree. First one, 3 parts are there in one, but we will first of all find answer number 1A. चलो, तो 25 डिग्री इज गिवन, राइट? तो 25 डिग्री का हमें ढूंढना है रेडियन मेजर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल, सॉरी 180 डिग्री में 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई. 180 डिग्री इज इक्वल पाई. ये मैंने सी लिखा हुआ है, दैट मीन्स रेडियन, ठीक है? आपको कन्फ्यूजन ना हो तो हटा देता हूँ. सी जो है वो अलग सिंबल लगेगा. एक्चुअली सी का मीनिंग होता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बट इफ यू हैव कन्फ्यूजन आई एम रिमूविंग. तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन? पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है? ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है. अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 होते हैं, ठीक है? लेकिन हमें तो ढूंढना है 25 डिग्री के लिए. तो एक डिग्री में अगर पाई बाई 180 है तो 25 डिग्री में मल्टीप्लाई बाई 25 ऑन बोथ द साइड्स. 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 पाई बाई 1, ठीक है? अब अगर इसे रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे ऑन बोथ द साइड्स, तो 5 पाई बाई 36. तो इतने रेडियन है 25 डिग्री में. क्लियर? वेरी सिंपल सम, बहुत कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. 25 डिग्री से देखो, फिर से बता रहा हूँ, 25 डिग्री का हमें क्या ढूंढना है? रेडियन मेजर. तो 180 डिग्री में अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में होंगे पाई बाई 180, ठीक है? अब 1 डिग्री में अगर पाई बाई 180 है तो 25 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई बाई 25 ऑन बोथ द साइड्स. 25 पाई बाई 180, हाँ, दैट इज अवर आंसर, बट रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म, सो 5 पाई बाई 36 डिवाइड बाई 5 ऑन बोथ द साइड्स. चलो, सेम वे अनदर क्वेश्चन इज देयर, -47 डिग्री 30 मिनट्स. तो आंसर नंबर 1B -47 मिनट्स 30 -47 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है? -47 डिग्री है और 30 मिनट्स है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे कि सेम मेथड, ठीक है? सेम मेथड, बट नाउ यू लिसन टू मी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ दूँगा, दैट इज माइनस की साइन है उसे अभी राइट नाउ एज इट इज यू कंसिडर, ठीक है? 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट्स, ठीक है? 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, दैट वी नो, राइट? चलो, तो हमें तो ढूंढना है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस ऑल इनटू डिग्री, मतलब 30 मिनट को कन्वर्ट करो डिग्री में. तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट,
तो 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, ठीक है। सेम थिंग, इफ 2 इज इक्वल टू 3 then 3 is equal to 2, like that way only 1 degree is equal to 60 minute, तो 60 minute is equal to 1 degree, ठीक है। अब 1 degree is equal to 1 by 60 divide by 60 on both the sides, 60 by 61 and 1 by 1 by 60 1 by 60, minutes तो minutes, degree तो degree, ठीक है। लेकिन हमें तो ढूंढना है 30 मिनट्स के लिए, तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू 30 by 60, ठीक है। व्हाट इज दैट, मल्टीप्लाई बाय 30 ऑन बोथ द साइड्स, 30 इंटू 130, 30 इंटू 130 बाई 60 एज इट इज़। अब 30 इंटू 2 60, सो 30 मिनट्स जो है 1/2, ठीक है। देखो इसका कंक्लूजन क्या निकला, अगर 1 आवर में 60 मिनट्स है, ठीक है, तो आधे घंटे में कितने होंगे 30 मिनट्स ना, तो 1/2, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन के साथ बतानी पड़ती है। मतलब अगर 60 मिनट में 1 आवर है तो 30 मिनट्स में कितने आवर होंगे, तो बाई हाफ आवर फॉर एग्जाम्पल ना, ये मतलब आपको कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में करना तो ऐसे ही है, ठीक है, बट मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा था। चलो, तो 30 मिनट्स मतलब 1/2 डिग्री, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस, अभी है ना माइनस को हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट राइटिंग, तो 47 डिग्री 30 47 डिग्री प्लस हाफ, ठीक है, 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। चलो, तो इसके बाद आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो भाई 47 प्लस हाफ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई 47 इंटू 2 इट इज़ 94, 94 प्लस 1 95, ये कोई मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है। 47 प्लस हाफ कैसे सॉल्व करेंगे, 47 प्लस हाफ, तो 47 इंटू 2 94, 94 प्लस 1 95/2 इज योर आंसर, ठीक है। चलो, लेकिन हम ऐसे आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है, दिस वी कैन नॉट राइट इट एज आंसर। अब डिग्री को, हाँ, तो ये हमारा डिग्री में हुआ, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हमने डिग्री और मिनट्स को कन्वर्ट किया, तो ये अब हमारा क्वेश्चन है, इसे हम कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 95/2 डिग्री को, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट ए में किया ना वो क्वेश्चन, जैसे ए में मेथड की ना, वैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई मीन, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई, तो 95/2 के लिए मल्टीप्लाई बाई 95/2 ऑन बोथ साइड्स, 95/2 इंटू पाई बाई। नाउ अगर इसे रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म करेंगे, ठीक है, अगर इसे रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म करेंगे तो हमें मिलेगा 19 पाई बाई 72, ठीक है, 19 पाई 19 पाई बाई 72, यू विल गेट दिस। तो 19 पाई बाई 72, तो कैसे फाइंड किया हमने, सी आई एम टेलिंग फ्रॉम फर्स्ट। हाँ, और एक चीज़ जो है, ठीक है, ये तो प्लस में फाइंड किया हमने, नेगेटिव आंसर है तो नेगेटिव, -19 पाई बाई 72,
ठीक है। चलो तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके बता देता हूँ हाउ वी हैव डन। -47 डिग्री 30 मिनट्स वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये पूरा डिग्री में नहीं है, मिनट्स में है, तो मिनट्स को कन्वर्ट करो रेडियन में। कैसे करेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री ओनली। नाउ डिवाइड बाई 60, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/160 डिग्री। अब मल्टीप्लाई बाई 30 ऑन बोथ द साइड्स बिकॉज वी वांट टू फाइंड फॉर 30, तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू 30/60 डिग्री, तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। अब क्या करना है? 47 डिग्री 30 मिनट्स जो है, इसे 47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री। वी हैव फाउंड आउट 47 प्लस 1/2 कैसे फाइंड करेंगे? 95/2, ठीक है। चलो अब ये डिग्री है उसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो भाई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, दैट वी ऑल नो। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, 180 इधर चला जाएगा तो 1 इधर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब वी वांट टू फाइंड फॉर 95/2, तो 95/2 इज इक्वल टू 95/2 इंटू पाई बाई 180 बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो 95/2 डिग्री इज इक्वल टू 95/2 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब डिवाइड बाई 5 करो इसे तो आंसर मिल जाएगा 19 पाई बाई 72। सिंपल। आपको सिर्फ ध्यान रखना है ये स्टेप्स में, ये कैसे फाइंड करेंगे ये स्टेप्स में, बाकी चीज़ तो ईजी है, ठीक है। चलो तो हाँ, लेकिन इसका आंसर माइनस में आएगा, राइट। इसका जो आंसर है -19 पाई बाई 7, ठीक है। हमारा क्वेश्चन माइनस में है इसलिए, ये तो हमने प्लस के लिए फाइंड किया, क्वेश्चन माइनस में है तो माइनस से आंसर सेम ही है, बट -19 पाई बाई 7। तो नोट डाउन दिस इन योर बुक। अब सी और डी जो है ना ऐसे सेम ही है, ठीक है। तो यू ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। अब सी और डी जो है दैट इज सेम, यू ट्राई टू सॉल्व ऑन योर। और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो हमने क्वेश्चन ए किया ना 25 डिग्री, सेम टू सेम मेथड है, ठीक है। आपको सिर्फ वो मेथड लगानी है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, तो मल्टीप्लाई बाई 240 ऑन बोथ द साइड्स ये केस में, और ये केस में 520 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 4 पाई बाई 3, और इसका आंसर मिलेगा 26 पाई बाई 9, ठीक है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो वेरीफाई कर लो आप खुद से, ठीक है। तो आंसर नंबर 1, आई होप सो दैट इट इज़ क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आंसर नंबर 2। Answer number 2 is that convert the degree measure, ठीक है। हमें जो है मतलब फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में कि डिग्री में दिया था रेडियन में करना था, अब उन्होंने रेडियन में दिया है तो हमें डिग्री में करना है, ठीक है। तो यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो फर्स्ट है 11/16। चलो तो ये रेडियन में है, इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो भाई हमको ये पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। $180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें तो 11/16 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम फाइंड करेंगे एक के लिए, एक रेडियन मतलब 180/पाई, ठीक है। एक रेडियन मतलब 180 पाई डिग्री। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे सी आप लिख सकते हो,
हियर आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं सी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमें लेकिन कितने रेडियन के लिए चाहिए, 11/16, तो 11/16 इक्वल टू 180/5 इंटू 11/16 डिग्री, 180/5 इंटू 11/16 डिग्री, ठीक है। चलो, तो अब अगर इसे सॉल्व करते हैं हम, तो पाई की वैल्यू रखनी है 22/7। अगर 22/7 रखेंगे पाई की वैल्यू, तो हमारे पास मिलेगा 11/16 इक्वल टू 180 इंटू 11, ठीक है। मैंने सिर्फ पाई की वैल्यू रखी है, ये स्टेप में 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो 180 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 60, ठीक है। चलो, तो इसके बाद जो है, इसके बाद अगर हम रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म करेंगे तो 11 और 22 कट हो जाएगा, 11 और 22, तो एट लास्ट में मिलेगा दैट इज 315/8। इफ़ यू आर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 315/8 डिग्री। हाँ, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमारा आंसर तो आ गया बट ऐसे नहीं लिख सकते हम, ठीक है। हमें और भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे फ्रैक्शन में डिग्री नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ डिवाइड दिस, सो कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। 39 3/8, 39 3/8 degree, 39 into 8 if you do you will be getting 312 and 312 plus 3 315। तो ये जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किया मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसके बाद इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, 39 डिग्री प्लस 3/8, राइट। चलो, तो here now we are going to do one thing, that is 3/8 degree is there, right। तो see I am erasing all these other things, right। other things जो है मैं erase कर रहा हूँ, you note down this in your book। यहाँ से 1 2 3 4 these 4 steps I am erasing, 3 steps, this is question। तो 3/8 अगेन फ्रैक्शन में आ गया, तो ऐसा नहीं लिख सकते। तो हियर व्हाट वी आर डूइंग, 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू, सी मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हम सेपरेटली सॉल्व करते थे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। देखो भाई, 1 डिग्री का मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो 3/8 डिग्री इज इक्वल टू 3/8 इंटू 60। सिंपल सी चीज़ है। अगर एक चॉकलेट का कॉस्ट 2 रुपीज़ है तो 5 चॉकलेट का कॉस्ट 5 इंटू 2 होगा और 2 इंटू 5 होगा। सेम वे ओवर हियर ऑल्सो, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स है, तो 3/8 डिग्री मतलब 3/8 इंटू 60 मिनट्स। तो यहाँ पे ये मिनट्स का सिंबल आ गया, ठीक है। तो 39 डिग्री प्लस 45/2, इफ यू विल सॉल्व दिस, ठीक है, 60 इंटू 3 दैट इज 180/8 मीन्स डिवाइड बाई 4 you will get 45/2 in short, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट अगेन ये मिनट जो है वो एक्शन में आ गए, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 39 डिग्री प्लस I
I have converted 45 by 2 as 22 and 1 by 2. So here again 39 degree 22 minutes plus हाफ मिनट्स जो है उसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। अब देखो भाई हाफ मिनट है, ठीक है, तो 60 मिनट्स एक मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। सो दिस इज अवर आंसर। है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, बट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर मिल जाएगा, राइट। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो दिस इज अवर आंसर। तो आंसर नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है दैट यू विल बी ट्राइंग टू सॉल्व ऑन योर ओन। सॉरी, आंसर नंबर 2 का, नॉट 1 का। आंसर नंबर 2 सेकंड पार्ट यू ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, राइट। So that's it for today. Now we will be meeting in our next class. Okay, thank you very much. Have a great day. If you have any confusion, then you can ask to me personally, right? Thank you very much.